एंड सेकेंड ईयर, यूनिट 2। आज हम बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान प्राप्त करने की भिन्न भिन्न विधियों का विकास किया है और उसका मुख्य कारण ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्ति के स्त्रोत्रों के विषय में भिन्न भिन्न मत होना है। यहाँ इस संदर्भ में कुछ मुख्य दर्शन एवं दार्शनिकों के विचार प्रस्तुत हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान इंद्रियों द्वारा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान अंतःप्रज्ञा द्वारा प्राप्त होता है। उपनिषदों ने किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद बताए हैं। नंबर 1, श्रवण। सर्वप्रथम गुरुमुख से संप्रेषित ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। नंबर 2, मनन। इसी स्तर पर गुरु मुख से संप्रेषित ज्ञान पर चिंतन करना चाहिए और सत्य का निर्णय करना चाहिए। नंबर 3, निधिध्यासन। मनन से प्राप्त सतत ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक और यह बात सत्य है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन को, मन के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा अहंकार को और चित्त के द्वारा आत्मा को प्राप्त होता है। तो दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी क्रियाशील होते हैं जब आत्मा से प्रकाशित होते हैं, अर्थात आत्मा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शंकर के इस मत को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा एक दृष्टि में देखा समझा जा सकता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा। और जहाँ तक ज्ञान प्राप्त करने की विधि की बात है, वे उपनिषदीय विधि श्रवण, मनन, निधि ध्यासन को ही ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया है। उनकी प्रश्नोत्तर विधि के 2 रूप हैं, एक आगमन और दूसरा समस्या समाधान। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने संवाद विधि का विकास किया है। संवाद विधि प्रश्नोत्तर विधि का निखरा हुआ रूप है और इसमें 2 व्यक्तियों के बीच संवाद चलता है। इस संवाद में प्रश्नोत्तर होते हैं और शंका समाधान होता है। इस प्रकार यह ज्ञान के खोज की विधि है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु का दृष्टिकोण आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की आगमन विधि का विकास किया। इस विधि के 3 पद होते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण एवं चिंतन करना और सामान्यीकरण करना। प्रकृतिवादी दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की निरीक्षण एवं प्रयोग विधि पर सर्वाधिक बल दिया है। इन दोनों विधियों में ज्ञान को स्वयं के अनुभव से प्राप्त किया जाता है। प्रयोजनवादी दार्शनिक ज्ञान को एक इकाई मानते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य यह ज्ञान समाज की सामाजिक क्रियाओं से भाग लेकर प्राप्त करते हैं। इस आधार पर डीबी ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रयोग विधि का विकास किया, जिसे सामान्य समस्या समाधान विधि कहा जाता है। इस विधि के 5 पद हैं, समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, समस्या के समाधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण और परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी उत्कल्पनाओं को समस्या के समाधान के रूप में स्वीकार करना। डीबी के शिष्य किलपैट्रिक ने इसी आधार पर नई विधि का विकास किया, जिसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। इस विधि के 5 पद हैं, प्रोजेक्ट का चयन, लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। वर्तमान युग में ज्ञान प्राप्त करने की उपरोक्त सभी दार्शनिक विधियों को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया है और साथ ही अनेक नई वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधियों का विकास किया गया है, जिनमें स्व अनुदेशन का विशेष महत्व है। मीमांसा दर्शन स्वतः प्रामाण्यवादी है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान अपनी सत्यता का स्वयं ही सत्यापन करता है। दैनिक जीवन में ज्ञान यथार्थ है अथवा नहीं, इस बात की समीक्षा हम तर्क से नहीं करते, वरन उस ज्ञान के आधार पर चलकर सफलतापूर्वक क्रिया से प्रवृत्त होते हैं। जैसे घड़े में रखे पानी को देखकर हमें उसके पानी होने में शंका नहीं होती, अपितु उसको पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। मीमांसा के स्वतः प्रामाण्यवाद में 2 प्रमुख बातें हैं। ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहता है, प्रमाण स्वतः उत्पद्यते।
नंबर 2, जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाता है। प्रामाण्य स्वतः ज्ञायते च, इस प्रकार ज्ञान निश्चयात्मक प्रमाण से ही उत्पन्न होता है और उसके बाद इस ज्ञान को जांच की कसौटी पर बिना कसे ही हम उसकी प्रामाणिकता समझने लगते हैं। सत्य स्वयं प्रकाश होता है। मीमांसा केवल प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही स्वतः प्रामाण्य नहीं मानता, अपितु अन्य प्रमाणों द्वारा ज्ञात सत्यों को भी स्वतः प्रामाण्य कहता है। अनुमान पर्याप्त हेतु आधारित रहता है। शब्द ज्ञान विश्वस्त सूत्रों से सार्थक एवं स्पष्ट वाक्य के द्वारा होता है, अतः उसकी सत्यता की जांच की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह अन्य प्रमाणों से ज्ञात सच भी स्वतः सिद्ध होता है। न्याय दर्शन ज्ञान को स्वतः प्रमाण नहीं मानता। उसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादक कारण सामग्री के अतिरिक्त बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ज्ञानेंद्रियां जिसके आधार पर वस्तुओं का ज्ञान होता है ठीक है या नहीं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा निश्चित होता है। मीमांसा दर्शन इस विचार का खंडन करते हुए कहता है कि ऐसा मानने से अनावस्था दोष का सामना करना अनिवार्य हो जाता है। यदि कह के प्रामाण्य के लिए ख को मानना पड़े और ख के प्रामाण्य के लिए ग को मानना पड़े तो इस प्रक्रिया की समाप्ति कभी नहीं होगी। इसका परिणाम यह होगा कि किसी का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा और जीवन असंभव हो जाएगा। इस प्रकार मीमांसा न्याय के प्रत्यय प्रामाण्यवाद का खंडन करता है। वस्तु वेदों को नित्य, अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण मानने के कारण ही मीमांसा स्वतः प्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है। ज्ञान है प्रभाकर के ज्ञानवाद को त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। प्रभाकर ज्ञान को स्वतः प्रकाश मानते हैं। इसके अनुसार यद्यपि वह स्वयं प्रकाश है, फिर भी यह शाश्वत नहीं है। इसकी उत्पत्ति होती है तथा विनाश होता है। ज्ञान अपने आप प्रकाशित करता है तथा ज्ञाता और ज्ञेय को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान में 3 तत्व रहते हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। आत्मा ज्ञाता है और वस्तुएं ज्ञेय है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान तीनों का प्रकाशन होता है। कुमारिल के ज्ञानवाद को ज्ञातत्ववाद के नाम से जाना जाता है। कुमारिल प्रभाकर की तरह ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते। ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञाता की क्रिया मात्र है। यह न तो स्वयं प्रकाशित हो सकता है और न किसी अन्य साधन से प्रकाशित होने की इसकी क्षमता है। इसका तो केवल अनुमान किया जा सकता है। यह अनुमान ज्ञाता के आधार पर होता है। ज्ञान का अनुमान वस्तु के प्रकाशित हो जाने से हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु प्रकाशित होती है, वैसे ही ज्ञाता के रूप में ज्ञान का अनुमान किया जाता है। ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में भी मीमांसा दर्शन के 2 मत हैं। एक मत प्रभाकर का और दूसरा कुमारिल का। प्रभाकर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान सत्य होता है, यथार्थ होता है। अनुभूति का अर्थ ही है यथार्थ, ताकि अनुभूति ब्रह्म केवल ज्ञान का अभाव मात्र है। प्रत्यक्ष और स्मृति में अंतर नहीं करने के कारण ही ब्रह्म उत्पन्न होता है। प्रभाकर के इस मत को अख्यातिवाद कहा जाता है। कुमार प्रभाकर के इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार मिथ्या विषय भी कभी कभी प्रत्यक्ष होने लगता है। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना, जैसे ही हम रस्सी में सर्प देखते हैं और कहते हैं कि यह सर्प है, वैसे ही वर्तमान रस्सी सर्प की कोटि में ले जाई जाती है। कुमारिल के अनुसार ब्रह्म और सत्य में तार्किक अंतर है। जब हम 2 सत किंतु वस्तुओं में उद्देश्य और विधेय का संबंध स्थापित कर देते हैं, तब ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म अख्याति नहीं है, अपितु इसे विपरीत ख्याति कहा जा सकता है। कुमारिल के इस मत को विपरीत ख्यातिवाद कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।